निजी स्कूलों की हो रही मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है और इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा जिलों के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी निजी स्कूलों द्वारा जो व्यवसायीकरण की बातें सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच परख कर उचित कार्रवाई करें। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को, जितने भी निजी स्कूल हैं, उन्हें पत्र जारी कर व्यवसायीकरण ना हो रहे हो उनके स्कूल में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा है कि अगर आपके स्कूल में अभिभावकों को प्रेषित किया जाएगा कि आप किताब कॉपी यहीं से खरीदें या फिर आपके स्कूल के परिसर में किताब कॉपी की बिक्री की जा रही होगी तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं निजी स्कूलों को लेकर। निजी विद्यालयों में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 में साफ साफ उल्लेख है कि किसी भी तरीके के विद्यालय के अगर शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है तो उससे विद्यालय शुल्क समिति से विधिवत पास करवा लेना है। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे उपायुक्त महोदया के स्तर से सभी निजी विद्यालयों को चिट्ठी दे दिया है कि आप अपने विद्यालय में विद्यालय स्तर पर विद्यालय शुल्क समिति का विधिवत गठन कर ले और गठन करते हुए सभी सदस्यों की सूचना जिला कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ राज्य कार्यालय से भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था कि कई निजी विद्यालय ऐसे हैं जो अपने परिसर में ही किताबें या अन्य सामग्री का बेचा करते हैं और अभिभावकों को वहीं से खरीदने पे जो है वो बाध्य हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में भी झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के ही अधिनियम में एक कंडिका है, जिस कंडिका का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय से हम लोगों ने आदेश जारी किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यालय जो है अपने परिसर का उपयोग किसी भी तरीके की वस्तु या किताबें को बेचने में नहीं करेंगे और इसका उल्लंघन करते हुए अगर विद्यालय पाए जाते हैं तो नियमानुसार जो अधिनियम कहता है उसके तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत ही स्पष्ट निर्देश सभी निजी विद्यालयों के लिए, सभी CBSE, ICSE मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त जितने निजी विद्यालय हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश जिला कार्यालय से जा चुका है कि आप जो है वो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम और अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके भी सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत ही आप पठन पाठन का कार्य करवाएं। कोई भी बच्चा जो है शुल्क के कारण या फिर विद्यालय से किताब खरीदने के कारण बाध्य ना किया जाए और ना ही उनकी पढ़ाई बाधित हो और नहीं तो फिर नियमानुसार कार्रवाई उस पर की जाए। भौतिक परीक्षण किया जाएगा। जैसे हमारे पास कई कंप्लेंट्स अगर आते हैं तो हम उन पे स्पष्टीकरण भी मांगी गई है, जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से भी मांगी गई है और ऐसी जब हम पे बातें सामने आएगी तो हम उसका भौतिक निरीक्षण भी करेंगे और निरीक्षण करने के उपरांत अगर सत्यता पाई जाती है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई भी। कुछ स्कूल जो है वो चिन्हित दुकान पर ही किताब लेने को बात कर देते हैं क्योंकि उनके अलावा कहीं मिलता नहीं है, तो वो कहाँ तक सही है उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? अब ये एक जांच का विषय है। अगर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ही किया जाता है तो उसको जिला स्तरीय समिति में इस बात को लेकर इस पे कार्रवाई निश्चित तौर पे की जाएगी। अदरवाइज अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है जो किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर के फ्रेंचाइजी पे उपलब्ध है तो उसको भी हम लोग नियमानुसार जांच करते हुए उस पे हम लोग आगे दिशा निर्देश निर्गत करेंगे। विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति बनाने का जो आपने पत्र जारी किया है, कब तक समय सीमा दी गई? इनको इस पे हम लोगों ने जो आदेश निकाला था इसको यथाशीघ्र करके कहा गया था और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय दिया गया था। कई स्कूल से हम लोगों को प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, उन लोगों ने पहले से ही शुल्क समिति का गठन किया था और हमें उपलब्ध करा दिया गया है। जिन विद्यालयों से उपलब्ध नहीं हुआ है उनसे हम लोग दोबारा स्मार्ट करके और यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए फिर से हम लोग एक बार आदेशित। तो ये रीएडमिशन अभी लेना है, निजी विद्यालय में रीएडमिशन लेने की बातें आ रही हैं। रीएडमिशन का तो कहीं प्रावधान नहीं है, रीएडमिशन का प्रावधान निजी विद्यालयों में नहीं है। अदालत के न्यायालयों के माननीय न्यायालयों का भी फैसला है इस पे, उनका भी साफ स्पष्ट ये कहना है कि रीएडमिशन के नाम पर विद्यालय जो है वो फीस नहीं वसूल कर सकते हैं और अगर कोई फीस में वसूली होती है वो एक निश्चित सीमा के अंदर ही हो और विद्यालय शुल्क समिति से विधिवत पारित हो, यही इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
शुल्क की बढ़ोतरी अगर किसी को कर रहे हैं स्कूल में, तो उन्हें उसमें क्या? नहीं, शुल्क की बढ़ोतरी निजी विद्यालय कर सकते हैं, बट ऐसी शुल्क की बढ़ोतरी जो नियम के विरुद्ध नहीं हो, उसके विरुद्ध फिर जिला स्तर कार्यालय पे जिला स्तरीय समिति में डिस्कस किया वो भी जाएगा। तो विद्यालय स्तर पर ही हो रहा है। विद्यालय स्तर पर जब तक शुल्क समिति नहीं बनती है तब तो शुल्क समिति तो नहीं हो सकती है। इसी वजह से हम लोगों ने शुल्क समिति का प्रस्ताव मांगा है, सभी विद्यालयों से रिपोर्ट मांगा है कि आप लोगों ने शुल्क समिति का गठन किया है या नहीं। एक शिकायत और मिल रहा है आपको का रीएडमिशन ना बोल के किसी अन्य मद में शुल्क मांगे जा रहे हैं निजी विद्यालय से। ये तो जांच का विषय है। आप जिस अच्छी बात चार्ज का नाम लिया जा रहा है। अच्छी बात है, निजी विद्यालयों का की जो प्रबंध समिति होती है, उनकी जो सोसाइटी और ट्रस्ट की संरचना होती है, उनके रखरखाव के भी खर्च आते हैं, लेकिन अगर रीएडमिशन के नाम का इस्तेमाल नहीं करते हुए और उसी मद में किसी और नाम से अगर फीस लिया जा रहा है तो ये जांच का विषय है, और अगर ये सत्य पाई जाती है तो निजी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने बताया कि शिक्षा विभाग की यह मुहिम है। कई तरह की शिकायतें उन्हें मिल रही थी कि स्कूलों में व्यवसायीकरण किया जा रहा है, अभिभावकों को बाध्य किया जा रहा है चिन्हित दुकान से किताब कॉपी खरीदने को, या फिर स्कूल परिसर में भी किताब कॉपी बिक्री की बातें सामने आ रही थी, जिसके आलोक में सभी स्कूल, जितने भी निजी स्कूल है जिले में, अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद के सभी निजी स्कूलों को पत्र जारी किए गए हैं और यह निर्देश दिए गए हैं कि आपके स्कूल परिसर में किसी भी हालत में किताब कॉपी की बिक्री नहीं होनी चाहिए। ना ही किसी अभिभावक को बाध्य करना होगा आपको कि आप सुनिश्चित जगह जाकर चिन्हित दुकान से किताब कॉपी परचेज करें। अगर इस गतिविधि में वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जो शुल्क में वृद्धि हो रहे हैं उसे लेकर भी अभिभावक लगातार आरोप लगा रहे हैं, मुखर होकर खड़े हो रहे हैं। कई तरह के संगठन के लोग भी आए। झारखंड अभिभावक महासंघ ने भी इस मुहिम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और लगातार जो है कि शिकायत अपनी बातों को रखा है, शिकायत किया है कि जो स्कूल है निजी स्कूल वो मनमानी तरीके से फी ले रहे हैं, शुल्क वृद्धि ले रहे हैं, कहीं रीएडमिशन के नाम पर तो कहीं कुछ के नाम पर अभिभावकों का दोहन किया जा रहा है। इस मामले पर भी उन्होंने बताया है कि विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन होना है, जिसे लेकर पत्र दिए गए हैं। यहाँ बता दें कि लगातार झारखंड अभिभावक महासंघ सहित अन्य संगठनों ने अभिभावकों के समर्थन में कितनी बार आंदोलन किया है और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार आंदोलन होते हुए यह भी आरोप लगाया था कि निजी स्कूल कभी शुल्क के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर अभिभावकों से पैसे की उगाही करते हैं। उस पर कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, जिसके बाद लगातार हो रही मुहिम और लगातार छिड़ रहे आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है और सभी स्कूलों को, जितने भी स्कूल हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे राज्य के अलग जिलों की हम बात करें तो अलग अलग जिलों के सभी उपायुक्त को पत्र दिए गए थे, जिसके बाद उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी स्कूल को पत्र जारी कर यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में अगर आपके स्कूल में किताब कॉपी की बिक्री की जाएगी तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। लगातार अगर आप मुद्दों को उठाते रहेंगे, लगातार आप आंदोलन करते रहेंगे तो आपकी जीत जरूर होगी। और मुझे लगता है कि अभिभावकों की जीत है कि पहली बार इस तरह के पत्र जिले स्तर से जारी किए गए शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को, और अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में किताब कॉपी और अन्य मद में व्यवसायीकरण की जो प्रक्रिया निजी स्कूलों द्वारा की जा रही थी उस पर अंकुश लग सकता है। बहरहाल देखना होगा जिले के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में कितना सफल साबित होते हैं और जो निजी स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लगाने में कितना सफल साबित होते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।